Good morning, students. Today we shall discuss the definitions of management. Following are the main definitions of management. मैनेजमेंट की ये मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से हम दो मुख्य परिभाषाओं को लेंगे। नंबर 1, हैरोल्ड कुंट्ज, उन्होंने मैनेजमेंट को एक आर्ट के रूप में बताया है कि वो दूसरे लोगों से कार्य लेने की कला है और उनके द्वारा औपचारिक रूप से ऑर्गेनाइज किए हुए ग्रुप्स के द्वारा ये कार्य करवाने की कला है। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और ये देखने की कि वे इसको अच्छे और सस्ते ढंग से किस प्रकार से कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर दी गई परिभाषाओं के मूल्यांकन से ये बात सामने आती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके नेचर्स के बारे में हम जान सकते हैं। इसकी अप्रेजल से हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी ये निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है। इनफैक्ट वास्तव में मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे इसकी डेफिनेशन को बनाते हैं और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन एक या अधिक पर्टिकुलर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर दिया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट में वे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो विभिन्न एक्सपर्ट्स ने समय समय पर हाईलाइट किए हैं। आफ्टर ए केयरफुल स्टडी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन की सावधानीपूर्वक स्टडी अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित इसके फीचर्स हमारे नोटिस में आते हैं। नंबर 1, इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट, यह एक सामूहिक प्रयास है। एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इट इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन, ये कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को करता है, लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास है। हैंस व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो एक प्रबंधकीय पोजीशन को होल्ड करता है फॉल्स अंडर इट्स डोमेन, वो इसकी श्रेणी में आता है। ऑल मैनेजर्स आर अफेक्टेड, सभी मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिए गए डिसीजन के द्वारा प्रभावित होते हैं और ए टास्क, एक कार्य सक्सेसफुली केवल तभी किया जा सकता है जब कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि ग्रुप एफर्ट्स किए जाएं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहती है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। इसमें मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर सभी इसके अंदर चाहिए। इसलिए यह कहना सही है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। सेकंड वन इज़ इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है एक या अधिक या दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट एक मीडियम के रूप में कार्य करती है जो फैसिलिटेट करती है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इसको सुविधा प्रदान करती है। मैनेजर्स अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर फ्यूचर्स की घटनाओं को उनका पूर्वानुमान लगाते हैं और इसी अनुसार वे प्लान भी करते हैं। ही नॉट ओनली, वो पूरे कार्य को, अपने सबॉर्डिनेट्स के सारे कार्य को न केवल वो मॉनिटर करता है अपितु उन्हें गाइड भी करता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है। इससे अवैधिक समय समय पर वो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है
और फाइनली इस तरीके से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को अचीव कर लिया जाता है। नंबर 3, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसका एक अलग इसका एंटिटी माने सत्ता होती है इसकी। इन व्यू ऑफ द वाइडनिंग स्कोप ऑफ बिजनेस के बढ़ते हुए स्कोप के अनुरूप यह पॉसिबल नहीं है कि ऑनर सारे के सारे कार्य खुद करे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर जो पैसा लगाता है और एक मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है ऑनर के लिए, जो कि उसके शेयर होल्डर होते हैं और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि डायरेक्टर्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी को एफिशिएंटली। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनर्स कंपनी के मामले में जो कि उसके शेयर होल्डर होते हैं वो उसको पूरी तरह पूरे बिजनेस को केयर नहीं कर सकते, उसकी देख रेख उसका प्रबंध नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें डायरेक्टर की मदद लेनी पड़ती है, अपने प्रतिनिधि की, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम प्रतिनिधि कहते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। इसलिए विशेष रूप से क्वालिफाइड जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है कंपनी को मैनेज करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, इसलिए प्रबंध में क्या होता है, एक अलग सत्ता होती है, एक अलग एंटिटी होता है, व्यक्तित्व होता है। नंबर 4, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। यह एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं केवल, और रियलाइज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के आधार पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रहा होता है या तरक्की के पथ पर होता है तो इसे अच्छी मैनेजमेंट का सूचक माना जाएगा। अपितु अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी का डिक्लाइनिंग माने कि किसी के अंदर किसी के स्तर में कमी आ रही है या कोई गिरावट आ रही है, तो इसका ये सिग्नल है उसकी